दोस्तों अक्सर किसी रिश्ते में कभी कड़वाहट आ जाती है तो होता क्या है। हम खुद को पेन देने लगते हैं। बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक खुद को पेन देने लगते हैं। ये जो पेन का प्रोसेस है बहुत लंबा चलता है और बहुत ज़्यादा दुखदाई होता है। आज के इस वीडियो में मैं आपसे ये बात करने जा रहा हूँ कि इस पेन के प्रोसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। देखिए, ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जल्दी से जल्दी इस पेन के प्रोसेस को कम कैसे कर सकते हैं। देखिए, पेन हमें तभी होता है जब हमें किसी इंसान की, किसी व्यक्ति की ज़रूरत पड़ जाती है, ना चाहते हुए भी। चाहे हम उसके साथ काम करते हों, चाहे हम उसके साथ रहते हों, रिश्ते नाते हों हमारे, जो भी हो, चाहे वो एक माँ और बेटी का ही रिश्ता क्यों ना हो, कोई भी रिश्ता हो सकता है। लेकिन जब इस रिश्ते में एक दरार आने लगती है, एक बेटी का अपने माँ के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है या माँ का अपनी बेटी के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है, तो ये विश्वास मन में कहीं ना कहीं खटास पैदा करता है और एक स्पेस क्रिएट करता है, एक वैक्यूम क्रिएट करता है। इंसान बार बार समझाने की कोशिश करता है अपने रिश्ते नातों को, लेकिन इसमें ना आपकी गलती है ना सामने वाले की गलती है। ये रिश्तों का निर्माण ही इसी तरीके से हुआ है। जो भी चीज़ आपको अच्छी लगती होगी, अभी तो हम जीवित वस्तुओं की बात कर रहे हैं, अगर हम मान लें कि कोई ऐसी वस्तु जो जीवित है ही नहीं, भले ही वो कार हो या साइकिल हो जो आपने पहले कभी खरीदी हो, उसको हम कितना चमका के रखते हैं, कितनी देखभाल करते हैं, उसके साथ कितना अटैच्ड हो जाते हैं। कुछ 5-10 साल के बाद अगर लोग हमें कहते हैं कि इसे बेच दो बेच दो बेच दो, आजकल तो बेचते थे, पुराने लोग तब भी नहीं बेचते थे, 20-20 साल। और अल्टीमेटली क्या होता था? अल्टीमेटली तो उसे अलग करना ही होता था। ऐसे ही मनुष्यों के साथ है। तो इसमें हमें अलग तो होना ही पड़ेगा, किसी भी तरीके से अलग हो। चाहे हम समझदारी से या एक दूसरे को और दुख देके हम अलग हों। जितना हम एक दूसरे को और दुख देके अलग होंगे, जितना हम अपने आप को नहीं समझ पाएंगे, अपने मन के पीछे लगे रहेंगे, अपनी आत्मा को नहीं समझ पाएंगे, उतना ही हमारे अंदर और हमारे बाहर के व्यवहार में डिफरेंस होगा। और ये जो डिफरेंस हमारे अंदर ही है, हमारे अंदर के व्यवहार और हमारे बाहर के व्यवहार का जो डिफरेंस है वो हमारा ही डिफरेंस है। ये जब डिफरेंस हमारे अंदर होगा तो ये दुख किसे देगा? हमें ही दुख देगा। और इस दुख को हम कब तक कैरी करते रहेंगे? अपने इस दुख को किसी और पे हम कब तक मढ़ते रहेंगे?
कभी अपनी माँ पे, कभी अपने बाप पे, कभी अपने सास पे, कभी अपने ससुर पे, कभी अपने रिश्ते नातों पे। कब तक? ये ज़ख्म कोई और नहीं भर सकता। इस बात को समझिए। ये आपने अपनी मूर्खता से, अपनी उदंडता से अपने आप को ज़ख्म दिए हैं, किसी और ने नहीं दिए। कोई कैसे आपको ज़ख्म दे सकता है? मैंने उसके लिए सब कुछ किया, उसने ऐसे किया, इतने साल मैंने करती रही, इतने साल मैं करता रहा। आप अपने आप को ज़ख्म देते रहे क्योंकि आपने उस जगह को भरने की कोशिश की। वो छोटी सी जगह थी, उस जगह को आपने कभी, कोई कार पसंद आ गई तो उससे भरने की कोशिश की। इतनी सी जगह आपके मन के दिल के अंदर थी, मन के अंदर, उसको आपने भरने की कोशिश की। इतनी सी जगह को आपने इतनी बड़ी कार खड़ी कर दी कि ये जगह भर जाएगी। 2 दिन के बाद वो इतनी सी जगह फिर से बड़ी हो गई, रही इतनी, लेकिन आपकी कार सिमट के छोटी हो गई। समझ पा रहे हैं? टेम्परेरी आपने उस जगह को भरा था जिसको आप परमानेंट समझ बैठे थे। कार आ गई, 2 दिन सुख महसूस हुआ, उस खाली स्पेस को 2 दिन आपको लगा कि भर गई है, लेकिन 2 दिन के बाद वो कार पिचक के इससे भी छोटी रह गई, तो फिर ये जगह खाली की खाली। अब भरिए इस जगह को किसी मनुष्य के साथ, भर लीजिए, किसी भी रिश्ते के साथ भर लीजिए इस जगह को। ये जगह खाली की खाली रहेगी। किसी भी रिश्ते के साथ भर लीजिए, चाहे वो आपके माँ का रिश्ता हो, बाप का रिश्ता हो, भाई का रिश्ता हो, बहन का रिश्ता हो, पति का रिश्ता हो, पत्नी का रिश्ता हो, बच्चों का रिश्ता हो, कोई भी रिश्ते से भर के देख लीजिए, ये जगह खाली की खाली ही रहेगी। क्यों? क्योंकि आप इस जगह को गलत तरीके से भर रहे हैं, गलत लोगों से भर रहे हैं। ये जगह किसी इंसान की, किसी चीज़ की, किसी शौक़ की है ही नहीं। जिसकी जगह है ये उसी से ही भरी जाएगी। ये देखने में इतनी सी जगह लगती है जो आपके दिल और मन में है। ये जगह है उस भगवान की, किसी और से नहीं भरी जावे। खाली ही रहे। और जैसे ही भगवान इसमें आवे, जैसे ही भगवान इसमें आएगा, आपके अंदर शांति की लहर दौड़ेगी। आपके आत्मा में एक ऐसा रस का स्वाद अनुभव होगा आपको कि जो सारा दिन नहीं, सारा साल चलता रहेगा और आपको दुखों से दूर रखेगा, दुखों में रहते हुए भी। तो आप समझिए, आपकी सबसे बड़ी ज़रूरत कोई चीज़ और नहीं है। यही छोटी सी जगह आपको बहुत परेशान करेगी। सारी ज़िंदगी बताया नहीं जाता, समझाया नहीं जाता। इस जगह को सिर्फ भगवान के स्मरण से याद रखिए। भगवान के स्मरण से भगवान को याद कीजिए हर समय, हर जगह, हर जो भी काम करते हैं उसमें। देखिए आपके ज़ख्म, बताइए मुझे ज़रा, हिम्मत बांधिए। जितना टाइम दिया ना, वो काम करते रहिए दुनिया का, पति पत्नी, बच्चों का, माता पिता का, सास ससुर का करते रहिए। लेकिन इस जगह को किसी और से भरने की कोशिश मत कीजिए। युगों युगों तक भरते रहेंगे तब भी ये जगह। इसलिए जिसकी ये जगह उसे सौंप दीजिए, उसी से भरिए।
जैसे राम कथा होती है ना, तो वहाँ पे एक जगह खाली छोड़ी जाती है, किसके लिए? हनुमान जी महाराज के लिए ना। ऐसे ही आपके मन को शांति तभी आएगी जब आप इलाज सही करेंगे। धन्यवाद।